Hello everyone. Now in this video we are going to solve a beautiful question based on sequence. तो यहाँ पर सीक्वेंस के ऊपर में एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है कि आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर दे के पूछा है कि 2025 2020 फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज व्हाट। अगर मैं आपको पूछूं कि ये सीक्वेंस देख के देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म फिर से वन आ गया। ठीक है ना। तो ये थर्ड टर्म वन, ये फोर्थ टर्म टू, ये फिफ्थ टर्म थ्री। तो इस तरीका से मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ कि ये जो पोजीशंस है, मतलब फिफ्थ का जो ये पोजीशन है, ये कौन सा टर्म के लिए है। ठीक है ना। तो इसका टर्म नंबर बताइए। तो आप छोटा सा अगर लिस्ट दे देते तो आप काउंट करके बता देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये 17th पोजीशन में जो बैठा हुआ है वो है फाइव। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द 17th टर्म, तो 17th टर्म आप बोलेंगे कि ये फाइव हो। अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 3 4 5 व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो आप बोलेंगे फिफ्थ टर्म जो है वो थ्री है। तो ऐसे करके जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 2025 नंबर पे कौन सा टर्म बैठा हुआ है। लेकिन ये अगर छोटा रहा तब, अब यहाँ पर दे दिया 2025, 20 देता ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन 100 50 ऐसा लार्ज नंबर देने से तो आपको क्या करना है कि इस पैटर्न को सही से स्टडी करना, और उसके बाद ऐसा नॉर्मल काउंटिंग से हम लोग टर्म बाय टर्म काउंट करके बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। तो इसका प्रोसेस क्या होगा देखिए सॉल्व करने का। अगर आप लिस्ट ऑफ नंबर को देखेंगे तो पहला नंबर जो है वो वन है, और उसके बाद ये इंक्रीज किया टू तक। तो इसको मैं एक ब्लॉक में रख देता हूँ। और फिर दूसरा नंबर जो शुरू हो रहा है, दूसरा ब्लॉक, फिर वो वन से शुरू हो रहा है, वन गया, टू गया, थ्री तक गया। उसके बाद फिर टू हो गया, और टू होने के बाद फिर वन से गया, फिर फोर तक। तो फिर एक अनदर ब्लॉक ले लेते हैं जहां पर स्टार्ट होता है वन से, टू, थ्री, फोर तक गया, फिर फोर के बाद थ्री हो गया, और फिर टू हो गया। फिर नेक्स्ट ब्लॉक फिर वन से शुरू हो रहा है, लाइक दिस। ठीक है ना। ऐसे चलता है यार। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक नाम दे दूं, इस टाइप का जो पैटर्न है इसको मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं हिल पैटर्न। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हिल पैटर्न। मतलब ये पहाड़ की तरह है, आपको पहले पहाड़ की चोटी में जैसा उठना पड़ता है, तो आप इंक्रीज करते हुए जा रहे हो, हाइट इंक्रीज कर रहे हो, फिर डिक्रीज कर रहे हो। तो यहाँ पर भी क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर का वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, एक पिक तक आप पहुंच जाओगे, हाईएस्ट वैल्यू तक ले लोगे। उसके बाद फिर आपको डाउन में आना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 आप एकदम पिक में पहुंच गए, फिर उसके बाद डाउन होना शुरू हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे ही करके ये जो हिल पैटर्न है, तो ये ब्लॉक को मैं एक नाम दे देता हूँ, H1 ब्लॉक। ये हिल पैटर्न का सेकंड ब्लॉक, ये हिल पैटर्न का थर्ड ब्लॉक। ऐसा करके मैं एक लास्ट जो है पैटर्न लेना चाहता हूँ, मतलब ब्लॉक H है। तो इसका नंबर को मैं कैसा लिखूंगा, 1 2 3 4 ऐसे करके जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अगर थ्री है तो मैक्सिमम आपको फोर लेना है। ठीक है ना। यहाँ पर टू है तो मैक्सिमम थ्री होगा, पहाड़ का ऊंचाई थ्री होगा। तो यहाँ पर एन है तो ये पहाड़ n+1 तक जाएगा। तो उसके बाद ये फिर एन, और फिर n-1 करते करते यहाँ तक दो तक पहुंच जाए। ठीक है ना। फिर नया ब्लॉक शुरू होगा, Hn+1 वाला ब्लॉक वन से। सॉरी। अब थोड़ा आप ध्यान से देखिए कि इसका सफिक्स वन है तो इसमें दो टर्म है, ये टू है तो इसमें फोर टर्म है, ये थ्री है तो इसमें 1 2 3 4 3 2 मतलब सिक्स टर्म है। तो ये अगर एन है तो आप आंख कान बंद करके बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक में टोटल टू एन टर्म्स है, टू एन टर्म्स है। ठीक है। अब मैं H1 ब्लॉक से लेके HN ब्लॉक तक, ध्यान से सुनिएगा, H1 ब्लॉक से लेके HN ब्लॉक तक कितना सारा टर्म है, मैं इसका वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं ये पूरा ब्लॉक को एक बड़ा सा ब्लॉक में डाल दूं, ये पूरा ब्लॉक को मैं एक बड़ा सा ब्लॉक में डाल देता हूँ, और इस ब्लॉक का मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल बी। अब मेरा टारगेट क्या है कि कैपिटल बी में टोटल कितना एलिमेंट्स है। तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है, छोटा छोटा जो थैली है उसका नंबर को काउंट कर लेते हैं। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा इसको मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ। तो टी में कैसा आएगा, H1 में जितना एलिमेंट है प्लस H2 में जितना एलिमेंट है प्लस H3 में जितना एलिमेंट है, ऐसे करके सबसे लास्ट वाला जो थैली है इन वाला, उसमें टू एन एलिमेंट्स है, तो आप बोलोगे टू कॉमन लो, और यहाँ पर सम ऑफ द नेचुरल नंबर आ गया।
और सारे बच्चे जानते हैं सम ऑफ द नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, टू टू कैंसिल n इंटू एन प्लस वन। क्या क्लियर? क्या सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? तो आप बोलोगे कि H1 H2 ऐसे करके ये जो बड़ा सा बैग है मेरे पास B, इसमें मैं सारा एलिमेंट का एडिशन करके पता कर लिया हूँ कि इसमें n इंटू एन प्लस वन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है ना? चलिए, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिसका आपको कैलकुलेट करना है कि 2025 वाला टर्म कौन सा है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे कि 2025 2025 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है जो 45 का स्क्वायर है। 2025 जो नंबर है वो 45 का स्क्वायर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला जो बैग है वो H1, दूसरा बैग H2, तीसरा बैग H3। ऐसा करते करते अगर मैं एक बैग ले लूं, मैं ये नंबर को देख के बता रहा हूँ, यहाँ 45 है, तो मैं यहाँ पर 44 वाला बैग लेता हूँ। तो जब मैं 44 वाला बैग लूंगा और इसको पूरा बी में डाल दूंगा और उसके बाद सारा एलिमेंट को ऐड करके कैलकुलेट करूंगा कितने सारे एलिमेंट है, तो आप बोलोगे सर कैलकुलेट करने का कोई भी जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्मूला में 44 इंटू 44 प्लस वन दैट इज 45 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो जो वैल्यू आएगा वो 2025 से कम ही आएगा, क्योंकि ये 45 इंटू 45 है। और आप अभी तक एज 44 तक आपने निकाल लिया है, 44 इंटू 45 इतना एलिमेंट आपने निकाल लिया। अब कितना एलिमेंट कम हो रहा है? तो आप बोलोगे कि सर इसके बाद भी तो कोई ब्लॉक शुरू होगा। वो ब्लॉक है एज 45 वाला ब्लॉक। तो इसका पहला एलिमेंट वन है, दूसरा एलिमेंट टू है, ऐसे ही करते करते आप एक बार जाएंगे 45, फिर जाएंगे 46, क्योंकि यहाँ जब 45 होता है तो पिक जो है एक ज्यादा है, हाईएस्ट आप एक ज्यादा तक जा सकते हैं 46। उसके बाद फिर ये डाउन होना शुरू होगा और ये चलता रहेगा दो तक। क्लियर है? अब देखो बच्चों, यहाँ तक आपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता कर लिया। एज 44 तक और ये सारा थैला को एक बड़ा सा थैला बी में डालने से आपको पता चल गया कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब तक 44 इंटू 45 है। तो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर वन है। तो यहाँ तक इतना एलिमेंट हो गया, प्लस वन अगर हम लोग करते हैं तो इस पोजीशन में यहाँ तक जब आ गए तो इस थैला में लास्ट एलिमेंट जो है उसका पोजीशन आपको पता है 44 इंटू 45। तो नेक्स्ट आपको करना क्या है कि आप ये जो वन वाला पोजीशन है, ये नंबर वन जिस पोजीशन में बैठा है उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? ये वाला एलिमेंट एज 44 वाला जो एलिमेंट है, तो आप इसको एज 44 वाला लास्ट एलिमेंट कितना है 44 इंटू 45, ये लास्ट वाला एलिमेंट का पोजीशन प्लस अगर वन ऐड करते हैं तो ये एज 45 का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। ठीक है ना? वन ऐड करने से अगर आप शुरू से काउंट करेंगे तो 44 इंटू 45 प्लस वन, ये पोजीशंस निकल गए और इस पोजीशंस में कौन बैठा है? वन। फिर आप करेंगे सेकंड पोजीशन में जाएंगे तो 44 इंटू 45 प्लस टू करने से आपको इस नंबर दो का पोजीशन पता चल गया। तो ऐसे करके मैं बढ़ते जा रहा हूँ और मैं जब पहुंचूंगा 44 मल्टीप्लाई 45 प्लस 45, इस पोजीशन में जब मैं पहुंचता हूँ तो ये आ जाता है 45, अगर आप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 44 प्लस वन दैट इज 45 इंटू 45, और सेम टाइप का प्रोडक्ट हमारे पास है 2025। इसका मतलब ये जो नंबर 45 है, ये जो एज 45 में बैठा हुआ 45 नंबर है, इसका अगर एज वन से लेके हम लोग काउंट करें, पहला से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग करते जाएंगे, तो जब हम लोग 45 में पहुंचेंगे तो इसको लेबल देने के लिए मेरे पास जो पोजीशन है वो है 2025। ये टर्म है। तो आई होप ये वाला आपको ट्रिक्स अच्छा लगा होगा। और भी बहुत सारे शॉर्टकट तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, तो आप उनको जरूर ट्राई करें और मुझे नेक्स्ट कमेंट में जरूर से बताएं। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।